students, my YouTube channel Christ English Classes. My dear students, today I am going to teach you the second lesson of poetry session. हम आज आपको पोएट्री सेक्शन का सेकेंड लेसन जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. Song of Myself has been written by an American poet, the name of Walt Whitman. So, I am going to teach this lesson, and first of all, I know about author. अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पढ़ने के लिए तो ऑथर के बारे में मुझे जानना पड़ता है, लेखक के बारे में. तो जरा सा हम बात करेंगे. इन सारे चैप्टर पे हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरमीडिएट वाले के लिए. आप जो भी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं आप तरीकाबद्ध इसको देखिएगा. और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामेटिकल टर्म्स में उसमें बहुत सारा दिया गया है आपके लिए. आप वहां देखिए और ग्रामर को भी सॉल्व कीजिए. और बुक को तो मैं करा ही रहा हूं. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. थैंक यू. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. बेस्ट इस चीज़ों को अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, एकदम शांति मियाज से, हंसते हंसते इंग्लिश के रास्ते कहते हुए. चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम है कि वाल्ट व्हिटमैन इसका लेखक हैं. अगर हम बात करेंगे वाल्ट व्हिटमैन, आपको दिख रहा होगा ये एक अमेरिकन पोएट थे. अगर हम बात करेंगे इनकी जन्म यानी कि जब जन्म लिए थे बोर्न, तो अगर हम बात करें जन्म की तो इनका जन्म 1919. अगर बात करेंगे कि अमेरिकन थे तो अमेरिका के एक जगह था जिसको कि हम बोलते हैं हंटिंगटन. ये अमेरिका में पड़ता था. अगर उस जगह की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे न्यूयॉर्क आप लोग कह सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट. इस जगह पे इनका जन्म हुआ. आगे अगर हम बात करें तो इनकी हम बात करेंगे मृत्यु की, अर्थात डैड की. जो मरे थे, डेड इनका जो हुआ है वो हुआ है 26 मार्च 1892. अगर इनका जो मृत्यु हुआ उस स्थान की अगर बात करें तो अमेरिका यूएसए में ही था. उसका नाम था कोमेडेन. ये भी यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट में ही पड़ता है. अगर बात करें इनकी उम्र कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितने वर्षों तक जीवित रहा, बढ़िया से समझिएगा. क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं कर पाएंगे, उस समय कंफ्यूज्ड होगा. और कंफ्यूजन ऐसा चीज़ है कि जो कि आपको एग्जाम सेंटर के बाद भी आपको परेशानी करके रखेगा, क्योंकि सेटिस्फाइड तो होंगे नहीं. तो इसीलिए आप शांति दिमाग से इस चीज़ों को नोट करते चलो, खेल में मत लो. और मैं आपको तरीकाबद्ध आपको प्रोवाइड करवाते चलूँगा. अब देखिए एज की अगर बात करें तो हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर तो हैं, लेकिन आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि मृत्यु 1892 में हुआ और जन्म 1819 में हुआ. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको माइनस कर लें तो इनका एज निकल जाएगा. यस या नो? आप लोग तो जानते होंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि इंटर में कोई लोग बायोलॉजी से होंगे, कोई लोग मैथ भी लिए होंगे, कोई लोग आर्ट्स से भी होंगे. तो अब इसको माइनस करेंगे तो हम देख सकते हैं
कितना बचेगा, 12 हो गया, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 3 12, 7, 73 बता रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझिएगा कि 26 मार्च को तो भगवान के प्यारे हो गए, तो इस साल तो ज्यादा जिए नहीं, तो इसको हम एक एज के लिमिट की अगर बात करें तो हम सीधे कह देंगे 72 ईयर्स इस पृथ्वी पे काम किए, जिए रहे, उतना दिन में इन्होंने अपने सारा जीवन का काम कर दिया। चलिए, अगर आप इसको नहीं नोट किए हैं तो आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है जन्म से और उनका मृत्यु से ज्यादा आने की संभावना होता है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और आने का संभावना होता है। जरा सा अगर हम बात करें तो आपको हम ये भी कह देते हैं, जरा सा इसको आप नोट कीजिए, हम लिख देते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अगर आगे बात करें इनके बारे में, ये तो जीवन यानी कि जन्म और मृत्यु दो डेट को मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया कि कितने वर्ष यहां उन्होंने जी लिए। आगे अगर बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि ही इज एन अमेरिकन पोएट, ही इज एन अमेरिकन पोएट, और भी थे, कवि के साथ साथ वो ऐसे निबंधकार भी थे, तो हम कहेंगे एसेस्ट, और पत्रकार भी थे, एक चीज नहीं था उनके पास, तो हम कहेंगे जर्नलिस्ट, पत्रकार। आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको साफ दिखने के लिए मैं जो भी करूंगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ही इज एन अमेरिकन पोएट, एसेस्ट, अब यहां आप 3 नाउन को जोड़ रहे हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में, एंड जर्नलिस्ट। ये अमेरिका का जन्म लेने वाले एक व्यक्ति कवि हैं, जो पेशे की अगर बात करें तो पेशा में अगर हम बात कह दें तो ये उनका पेशा था। पेशा का अंग्रेजी क्या होता है, कुछ लोग बोलता है सर बता दीजिए ना, ओक्यूपेशन यानी पेशा। तो आप कह सकते हैं कविता भी पढ़ने वाले हैं तो पोएट भी हैं, ऐसे लिखते थे तो ऐसे भी लिखने वाले थे, पत्रकारिता करते थे, जर्नलिस्ट भी थे। आगे देखिएगा, अब अगर हम आगे की बात करें तो बताया जाता है कि उन्होंने अपने 11 वर्ष के उम्र में, कितने उम्र में, 11 इयर्स ओल्ड में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूल, स्कूलिंग कह सकते हैं, यानी कि स्कूल के जो पढ़ाई होता है छोड़ दिए। फिर छोड़ने के बाद क्या करने लगे, तो करने क्या लगे, वो वर्क करने लगे। क्या करने लगे, वर्क में जुड़ गए। आगे अगर हम बात करेंगे तो वाल्ट व्हिटमैन 11 वर्ष के उम्र में पढ़ाई को छोड़ दिए और वर्क में जुड़ गए। तो वर्क में जुड़े तो उस समय करते क्या थे, जो जरा सा देखिएगा, इन्होंने गवर्नमेंट क्लर्क थे, गवर्नमेंट क्लर्क थे। क्लर्क का मतलब जानते हैं, कर्मचारी थे, कर्मचारी थे, और भी वर्क किए। ये टीचिंग का काम किए, अर्थात टीचर भी थे। चलिए, इतना सारा चीज वो काम करते थे। अगर उसके हम बात करें तो इस प्रकार का पत्रकारिता भी करते थे, जिससे अपने जीव को उपार्जन करते रहते थे। यहां तक के बात समझ में आया? किनके बारे में बोले, किनके बारे में? वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। आप ही से पूछ रहा हूं, इंटर में पढ़ रहे हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर शॉर्ट वीडियो का जो आदत है ना, उसको छोड़ो। आगे आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं इनके बारे में। याद रखना है कि अमेरिकन पोएट थे, पूछ लेता है कि कहाँ का पोएट थे, कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चंस रख देगा। यहां लिखेगा वाल्ट व्हिटमैन इज या बाज
इज खाली स्थान और लिखेगा पोएट। तो खाली स्थान में आपको लिख देगा इंग्लैंड, समझ रहे हैं, इंग्लैंड। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है, इंग्लैंड लिख देगा, इंडियन लिख देगा, अमेरिकन। तो राइट आंसर अमेरिकन होता है। तो आप जानिएगा कि अमेरिकन पोएट थे। चलिए आपको मिटाते हैं, आगे की ओर लेकर चलते हैं। अगर आप नहीं नोट करते हैं तो फिर वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे क्वेश्चंस आ जाएगा राइटर के बारे में तो आप वहां प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आगे देखिए, आगे फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट को। अगर बात करेंगे तो व्हिटमैन साहब जो थे, वाल्ट व्हिटमैन, इन्होंने अपने कविताओं लिखने का शुरुआत, अगर बात करें कि जीवन का पहली कविता, इन्होंने कविता एक कविता से नहीं किया, एक उपन्यास से किया, नोवेल से किया। किससे किया? नोवेल से किया। नोवेल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स उपन्यास, और वो उपन्यास का नाम था फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, यहाँ एल आई है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इवंस, फ्रैंकलिन इवंस। इस उपन्यास को उन्होंने 1842 में प्रकाशित किया था। समझ रहे हैं, 1842 में प्रकाशित किया फ्रैंकलिन इवंस को, और इसी से अपने जीवन का शुरुआत राइट यानी कि लेखन क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में शुरुआत कर दिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे जब देखते हैं कि उन्होंने और भी क्या किया, तो जब अमेरिका का सिविल वार हो रहा था, कहां का? अमेरिका सिविल वार, अमेरिका सिविल वार में ये तो ऑलरेडी एक कवि थे या टीचर कहिए, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य को अमेरिका के संदर्भ में नहीं खोया। उधर लड़ाई चल रहा था, ये सोचे हम बैठे बैठे क्या करते हैं, चलते हैं उसी स्थान पे जहां वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है। वहां गए तो क्या करने लगे कि जो घायल होते थे सैनिक, अमेरिका का सैनिक, लड़ाई में तो सब कोई घायल हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का सेना ही घायल नहीं होगा। तो जब घायल होता था अमेरिका का सेना तो उसको नर्स के काम करते थे, नर्स। अब नर्स का मतलब होता है, अधिकांशतः हॉस्पिटल में ना नर्स को हम सिस्टर बोलते हैं, लेकिन सिस्टर इसका राइट मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग होता है सेवक या सेवा करने वाला, सेविका। ये तो हम उसको प्यार से थोड़ा सा तरीके से अपना जैसा दिखाने के लिए बहन बोल लेते हैं, लेकिन नर्स का मतलब ये नहीं है कि सिस्टर है। आगे अगर हम बात करें इनके जीवन में, तो वहां जाकर के इन्होंने घायलों को सेवा करने लगा, क्योंकि इनके जो था, इनके दिल में देश के प्रति बहुत ही ज्यादा भेद यानी कि भावना था। आगे अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक कविताएं और भी लिखा। एक कविता क्या कहेंगे कि कविताओं का संग्रह कहेंगे। संग्रह समझते हैं कि एक बुक में बहुत सारा कविता लिखे, एक बुक में बहुत सारा कविता लिखे। उस अब जानने का विचार हो गया होगा, इसको आप नोट किए, जानने का विचार हो गया होगा कि वो बुक कौन सा था। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो बुक कौन सा था। अगर हम बात करें तो उस बुक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम था? लीव्स ऑफ ग्रास। ये कविताओं का एक संग्रह है, यानी कि इसमें लीव्स ऑफ ग्रास में, लीव्स ऑफ ग्रास में बहुत सारे कविताएं लिखा हुआ है, और उन्हीं किताब में से प्रेजेंट लेसन, यानी कि अगर हम बात करेंगे जो प्रस्तुत लेसन है जो आप पढ़ने वाले हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पढ़ने वाले हैं, उन्हीं में से लिया गया है। तो अगर हम इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आप उसको अंग्रेजी के सेंटेंसेस में आप उसको कह सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बोलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन, आपको बढ़िया से दिखाई पड़े, हैज बीन टेकन
from leaves of grass। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि लीव्स ऑफ ग्रास जो पोयम था, कविता था, उसका प्रकाशन उन्होंने 1855 में कर दिए थे। कितना में किए थे? 1855 में। अब बताया जाता है कि इस कविता को प्रकाशन करने में उन्होंने अपना खुद का अमाउंट, खुद का कमाई को लगाया था। और यह भी बताया जाता है कि जब तक के उन्होंने जीवन जिया, यानी कहने का मतलब है कि जब तक के उनका मृत्यु नहीं हुआ। कब मृत्यु हुआ? 1892 ईस्वी में। याद रखिएगा क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कब मृत्यु हुआ। 1892 ईस्वी में। तो उतना दिन तक के जो लीव्स ऑफ ग्रास था उसको उन्होंने संशोधित करते रहे। क्या करते रहे? संशोधित, यानी कहने का मतलब इंप्रूवमेंट लाते रहे। क्या लाते रहे? इंप्रूवमेंट, यानी सुधार करते रहे। क्या करते रहे? सुधार करते रहे। यानी कि जब तक वो जीवित रहे तब तक के इसको सुधार करते रहे, संशोधित करते रहे और चीजों को बढ़ाते रहे और बहुत सारे कविताओं को डालते गए। अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्रेजेंट लेसन कहां से लिया गया है, तो बोलेंगे लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। अगर बात करें लीव्स ऑफ ग्रास की प्रकाशन, पब्लिकेशन कब किए थे, तो 1855 में किए थे। अगर आगे बात करें तो इसको हम सेंटेंसेस में आपको बता दिए, और वो जीवन भर क्या करने किए, उसको सुधारने का काम करते रहे। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो इनकी और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वर्क्स हैं। उन सारे किताबों को जब भी जरा सा हम जान ले, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। क्योंकि हो सकता है आपको अगर क्वेश्चंस, अगर थोड़ी सी परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर जो है आपको थोड़ी सी टाइट कर दे, आप रट करके जाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाल्ट व्हिटमैन, ऐसा रट के जाएंगे। आपको हमेशा मिलाने का आदत बना हुआ है। मिलाने वाला, पूर्व वाले भैया दीदी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बोलेगा मिलाने वाला आता है, इधर राइटर याद कर लेना, लेसन याद कर लेना। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो लेसन याद करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हिटमैन, लेकिन कहीं वो दे दिया लीव्स ऑफ ग्रास, अब उधर राइटर का नाम दे देगा, वाल्ट व्हिटमैन भी देगा। अब उस स्थिति में आपको क्या होगा? क्या लग रहा है कि आपको क्या बोलता है, सतही नॉलेज, सतह के यानी कि ऊपरी परत के नॉलेज से आप क्या उस जगहों पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो इनका जो भी रचनाएं हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए हम इनको बात करते हैं रचना यानी कि वर्क्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे भाई बहन कुछ लोग को अंग्रेजी का पकड़ तो होता है और कुछ लोगों को बहुत कमजोर होता है, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ जो मैंने वर्क्स लिखा, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि वर्क का मतलब काम होता है। ठीक, मैं भी जानता हूं, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन अगर वर्क में यस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है रचना। ऐसा बहुत सारा शब्द है, आप लोग सुने होंगे गुड मतलब अच्छा, अगर इसमें हम यस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सामान, वस्तु। अगर हम बात करेंगे वाटर, इसमें हम यस लगा देंगे तो हो जाएगा समुद्र। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा वर्ड्स है। अगर हम बात करेंगे सैंड में यस लगा देंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा रेगिस्तान। इस प्रकार से मीनिंग बदलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो वर्क नहीं लिख करके हमने वर्क्स लिखा, यानी रचनाएं लिखा। अब आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। चलिए इतना आपको मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा नोट किए हैं तो कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। मिटावे। चलिए आगे देखिए, मेन पॉइंट इनका जो है, तो अभी आपने देखा तो आप उसको मत भूलिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास को इंक्लूड रखिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास पहला इनका रचना है। एक तो संग्रह है, बहुत बड़ी संग्रह है। आगे देखिए है मैनली हेल्थ।
मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग एक किताब ये है। आगे अगर बात करें तो एक किताब और है जिसका नाम है ड्रम टैप्स। अगर बात करें तो इनकी रचना उन्होंने 1865 में किया था। अगर एक किताब और है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक और एक इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है वास्तास। इसकी रचना 1871 में किए थे। आगे एक किताब और है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिमैन। इसका रचना 1852 में किए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इतने जो किताबें मैंने आपको बताया ये उनका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं तो इसी से लिया गया एक कविता को पढ़ेंगे। आइए हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। आप इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स कुछ लोग को ये कहना होता है कि सर थोड़ा सा मीनिंग वर्ड्स जो है उसको भी थोड़ा सा करवा देते तो जब आप कविता पढ़ाते तो समय इजी होता। तो आइए हम बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स पावर पे, क्योंकि आपको वर्ड्स अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर आप उस समय हिंदी जब हम करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका तो मीनिंग ही हम नहीं जानते हैं। देखिए, अगर पहला मीनिंग के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो पहला मीनिंग हम लिखते हैं एज्यूम। इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट धारण करना। क्या करना? धारण करना। अगर हम बात करें तो आपको बहुत इसमें मिलेगा एटम, जिसका मतलब होता है कण। अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा बिलोंगिंग। आप लोग जानते होंगे कि बिलोंग का मतलब होता है संबंधित, तो बिलोंगिंग का मतलब होता है संबंधित कह सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। आगे हम बात करेंगे, एक वर्ड आपको मिलेगा लोप। लोप का मतलब होता है, कुछ जगहों पे आपको जाइएगा तो रोटी दिखेगा, पाव रोटी, लेकिन गलत बात है। यहां इसका मतलब होता है समय नष्ट करना। क्या करना? समय नष्ट करना, यानी बर्बाद करना। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारा वर्ड्स है। एक वर्ड्स और लीजिए, स्फीयर। स्फीयर का मतलब जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, मोबाइल में देखते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें आपको मिलेगा कि भाला भी होता है, बर्छी भी होता है, लेकिन उस पॉइंट में जरा सा देखिएगा कि यहाँ भाले बर्छी का क्या काम, पोयम से कोई काम नहीं है। अगर किसी को मार मर्डर करने की बात होता तो भाला बर्छी समझ लेते, लेकिन यहाँ उसमें देखिएगा एक मीनिंग लिखा है जिसको बोलते हैं शंकु। शंकु का मतलब क्या होता है? किसी भी पेड़ या घास, कुछ भी बोल लीजिए, उसका जो ऊपरी परत होता है उसको शंकु कहते हैं। मैथमेटिक्स में शंकु का कोई और चैप्टर होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, तो उस शंकु की बात नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे तो एक मीनिंग आपको मैं दिखा दूं, वो है, इसका मतलब आप लोग तो जानते होंगे। आप बोलिएगा कि सर इसका भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए, तो फिर थोड़ा सा आपको मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा और आप जो है तरीकाबद्ध जो है आप डिक्शनरी को पढ़िए आसानी से। ये आसानी से हम कह सकते हैं, या चैन जिसको कहते हैं, चैन समझते हैं, चैन, सुकून, इसका मतलब होता है। आगे अगर हम बात करें तो आपको एक वर्ड हम आपको और लिखा दें, इसको मिटा लें क्या? मिटा लेते हैं, क्योंकि आपको राइटिंग दिखना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप जो हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप हमारे क्या लेने वाले हैं? किसी को कुछ नहीं लीजिएगा। आप जाओ ना, शॉर्ट वीडियो देखते रहो।
जीवन में शॉर्ट ही बनते चला जाएगा। यहाँ से निकलोगे, माता पिता का जो एक उद्देश्य होगा कि हमारा बेटा बेटी कंपटीशन फाइट करके जॉब लेगा, हमें सुख शांति प्रदान करेगा, और तुम शॉर्ट वीडियो में रहोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। इसीलिए कहता हूं, सच्चाई से भागने का प्रयास मत करो, चैनल पे टिको, और मैं आपसे वादा करता हूं जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। अगर ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम आपका बड़ा भाई हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक वर्ड और आपको मैं दिखाता हूं, वो वर्ड है, आपको दिखना चाहिए, लीन। लीन का मतलब होता है झुकना। जैसे में ऐसे हो जाते हैं ना, लीन, झुकना। अब कभी कभी लीन का मतलब होता है लद जाना। जब हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाता है लद जाना। तो आगे देखेंगे, अगर एक वर्ड हम बात करें, एवरी एटम्स, तो इसका मतलब होता है कण कण। पानी जैसा नहीं कहिएगा कि कण कण, कण कण। आगे अगर हम बात करें तो आपको एक वर्ड और मिलेगा, वो मिलेगा होपिंग। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, या मार्कर मैं बदल लूं? आप बोलिए तो कि सर आप मार्कर बदल लीजिए, कभी आप ये भी बोलिए ना कि वाइफ बदल लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी इजी है। आगे बढ़ते हैं, होपिंग। होपिंग टू सीज, होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। ये लाइन को ही मैं लिखा देता हूं, नोट टिल डेथ, नोट टिल डेथ। अब ठीक लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स राइटिंग? ये तो दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मार्कर बदल लिया। ऐसा मत कीजिए, आप लोग को भी कभी कभी बोल देंगे ना कि वाइफ बदल लो। अभी बोल रहे हो ना मार्कर बदलने के लिए, चिंता मत करो, बोलेंगे। इसका मतलब होता है आशा करना। क्या करना? आशा करना। कब तक? आशा करना कि मृत्यु, मृत्यु तक, मृत्यु तक नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। यानी कि ये जो है उसमें लाइन ही मिल जाएगा पोयम में। इसका मतलब होता है आशा करना कि मृत्यु तक नहीं रुकेंगे, जब तक जीवित हैं, जब तक अग्रसर फॉरवर्ड चलते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यानी कि ये जो है वाल्ट व्हिटमैन साहब बात किए हैं। चलिए आपको एक जाना पहचाना मीनिंग से मैं आपको मिलवाता हूं, आप इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अगर आप इसे भी भगाने का प्रयास कर रहे हो तो भगाओ, शॉर्ट वीडियो का जैसा आदत लगाओ, और अपने माता पिता का अगर नहीं पूर्ण किया ना सपना, तो सोच लो उनके जीवन में कितनी दुख होगा। उनका तो कुछ ही समय दुख होगा, वो तो चले जाएंगे, लेकिन जीवन भर तुम रोओगे। आगे इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सच्चाई से परे मत होना, भागना मत, ईमानदारी से काम करते रहो। एक वर्ड आपको दिखाते हैं, क्रीड। क्रीड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट पंथ। बढ़िया से समझिएगा, पंथ। पंथ का मतलब होता है क्या? जैसे में कोई व्यक्ति कोई धर्म को मानता है, कोई व्यक्ति कुछ किसी भी पंथ को मानता है, तो हम बोलेंगे पंथ। कभी कभी जो है ना हम इसको मत भी बोल देते हैं, मत भी बोलते हैं। अगर आगे बात करें तो कुछ लोग विश्वास भी बोलता है। अगर अगला वर्ड आपको जाना पहचाना लगेगा माय डियर स्टूडेंट, स्कूल। स्कूल, अब इसको कौन नहीं जानता है? सीधा बोल दीजिएगा विद्यालय। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, विद्यालय, स्कूल। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप ऑक्सफोर्ड जो एडवांस डिक्शनरी है उसको जब आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 1140, पेज नंबर 1140 जब पढ़ेंगे तो वहां इसका मीनिंग आपको एक मिलेगा, जिसका मिलेगा विचारधारा। क्या मिलेगा? विचारधारा। यानी कि
ये रहा आपका वर्ड्स। आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको और भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा, या तो मैं पोयम को टीच करते समय आपको बता दूंगा। और मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा, जरा सा मेरे चैनल पे आते हो तो उबने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे कल इसका कविता का एक एक लाइन हिंदी करेंगे ऑन द बोर्ड। एक लाइन अंग्रेजी उसका हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी उसका हिंदी, इस प्रकार से हम बोर्ड पे करते चलेंगे। आप अगर चैनल पे आते हैं तो सोच करके आइए कि आज हमें टोटल हिंदी की पोयम का टोटल हिंदी आज हमारे कॉपी में होगा। कविता जब हम पढ़ाएंगे तो कविता का मतलब होता है, क का मतलब होता है कल्पना, यानी ब का मतलब या बी का मतलब अगर हम बात करें तो होता है विस्तार, ता का बात करें तो होता है तालमेल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब कविता का जो मतलब होता है कि कवि जब कविता को लिख रहा था तब उसके माइंड में क्या कल्पना हुआ, उस चीजों को विस्तार से और श्रृंखलाबद्ध तालमेल करना होता है, तब कविता कविता जैसा लगेगा, नहीं तो बकवास जैसा लगेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप लोगों को बताइए और मैं आपको कल इस लेसन का एक एक लाइन हिंदी करने के लिए तैयार हूं, और कल अवश्य जुड़ें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।